क्लास 7 मैथ की क्लास है अभी। और इसके अंदर आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा उसका। वी कैन यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड अबव और बिलो ए नेचुरल जीरो। मतलब कि कोई भी नंबर ऐसा ना हो सकता जिसकी कोई क्वांटिटी अगर किसी जीरो से कम या फिर ज्यादा के बारे में अगर अपन डिस्क्राइब करता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं। We can also the directed numbers to describe time before and after a particular event। और उसके अलावा कोई अगर कोई फिक्स इवेंट होता है उससे पहले का टाइम और उससे बाद के टाइम के हिसाब से भी उसकी क्वांटिटी को या फिर उसके टाइमिंग को शो कर सकते हैं अपन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जैसे 5 मिनट्स बिफोर द लंच ब्रेक, मतलब ये 5 मिनट्स पहले और एंड 5 मिनट्स आफ्टर द लंच ब्रेक कैन बी रिटन एज -5 एंड +5 रेस्पेक्टिवली। अगर अपन देखेंगे 5 मिनट पहले 5 मिनट्स बिफोर द लंच ब्रेक, 5 मिनट्स बिफोर लंच ब्रेक मतलब लंच से 5 मिनट पहले, तो अपन क्या लिखेंगे उसको -5 लिखेंगे। मतलब पहले की बात हो रही है तो -5 हो गया। और ये चीज अगर बाद की बात अगर होती है जैसे यहाँ पे देखा आपको 5 मिनट्स आफ्टर द लंच ब्रेक, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कोई कई वैल्यूज ऐसी होती है जिसको अपन बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन कह सकते हैं जैसे वैल्यू इंक्रीज अगर हो रही है जैसे 500 रुपीज है वैल्यू इंक्रीज अगर हो गई तो अपन क्या लिखेंगे उसको +500 लिखेंगे। और इसी तरीके से अगर 500 रुपीज अगर वैल्यू अगर डिक्रीज अगर हो रही है तो उसको अपन क्या लिखेंगे -500 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे कोई ट्रेन है जो कि 5 मिनट लेट अगर कहीं कोई स्टेशन पर अगर पहुंच रही है तो अपन क्या लिखेंगे उसको +5। और वही चीज अगर अपने 5 मिनट से अगर पहले अगर कोई स्टेशन पर अगर पहुंचती है तो अपन उसके लिए क्या लिख देंगे -5। तो इस तरीके से अपन कोई भी अगर इवेंट अगर फिक्स रहता है उससे अगर वो पहले का टाइम और बाद का टाइम जो होता है वो अपन प्लस के साथ में या फिर माइनस के साथ में उसको डिस्क्राइब अपन कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं। अब उसके बाद में अब जो भी ये चीजें होती है प्लस का 5 या माइनस का, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपको द इंटीजर zero is neither positive nor नेगेटिव। अगर अपन देखते हैं कि जो जीरो होता है वो अपने इंटीजर के अंदर ना तो पॉजिटिव में माना जाता है ना नेगेटिव में माना जाता है। इसलिए कभी भी जीरो को अपन ये नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसी वजह से अपन देखते हैं कि जो जीरो को आगे कभी भी प्लस का या फिर माइनस का साइन नहीं लगाया जाता और उसको ना तो कभी पॉजिटिव में यूज में लिया जाता है और ना नेगेटिव में उसको शामिल किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। उसके बाद अगर आप देखें एब्सोल्यूट वैल्यू इज आइदर जीरो और पॉजिटिव। तो अगर अपन देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। जीरो का मतलब जी या फिर तो अपन जीरो बता सकते हो किसी भी या कोई भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, और या फिर जो भी अगर उसकी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर आएगी। इसी तरीके से अगर अपन देखें थर्ड नंबर वो है आपके जो इज नेवर नेगेटिव। अगर अपन देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मतलब अगर किसी भी वैल्यू को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाती है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी या फिर उसकी वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी भी आपके नहीं होगी। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान देना है। इसका मतलब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो एन इंटीजर्स इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड
0 मतलब अगर अपन देखें कि इंटीजर क्या होता है तो एन इंटीजर इज अ वॉल नंबर, मतलब इंटीजर जो होता है वो वॉल नंबर होता है। अब वॉल नंबर क्या होता है, तो वॉल नंबर जो होता है मतलब नॉर्मली जो अपन काउंटिंग पढ़ते हैं वही होती है, लेकिन उसके साथ में जीरो को शामिल किया जाता है। और एक होता है नेचुरल नंबर जिसके अंदर कभी भी जीरो को शामिल नहीं किया जाता, मतलब 1 से लेके आगे तक की जो भी काउंटिंग होती है वो तो होती है नेचुरल नंबर के अंदर, लेकिन 0 से लेके जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो आती है आपके वॉल नंबर के अंदर। तो इसलिए बोल रखा है एन इंटीजर इज अ वॉल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, मतलब ये वॉल नंबर जो भी है वो सारे पॉजिटिव वाले भी इंटीजर में है, उसको अगर नेगेटिव अगर चेंज कर दिया जाता है तो भी वो किसमें है, आपके इंटीजर में है। और उसके अलावा जो किस में जो जीरो आता है वो भी आपके किस में आता है, इंटीजर में आता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगर अपन देखें absolute value of n integers, value of an integer, the absolute value of an integer is the numerical value without two other the sign is negative or पॉजिटिव। सबसे पहले अगर अपन देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है किसी भी इंटीजर की, तो इसके अंदर देखें तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टू वेदर द साइन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू वही होती है जिसके अंदर किसी भी तरह का साइन यूज में नहीं लिया जाता, ना तो नेगेटिव का लगाया जाता है ना कोई पॉजिटिव का साइन लगाया जाता है। ऑन ए नंबर लाइन on a number line it is the distance between the number and zero। अगर अपन देखें कि एक जो ये जो औसत वैल्यू जो होती है वो एक नंबर और एक डिस्टेंस, एक जीरो के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल तो अपन कह सकते हैं the absolute value of -15 is 15, the absolute value of 15 of +15 is 15। अब देखेंगे अपन कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 मतलब -15 की वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो भी अपने क्या होता है 15 होता है, और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +15 तो +15 का अगर निकाले तो भी अपने क्या होता है 15 होता है। कुल मिला के जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो जीरो और जो नंबर दिया हुआ है
बीच की जो डिस्टेंस होती है नंबर लाइन के ऊपर उसको शो किया जाता है और उसका ना तो कभी पॉजिटिव का ना कभी नेगेटिव साइन इसमें लगाया जाता है। तो केवल ये चीज आपको इसमें देखने को मिलती है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। वापस समझेंगे अपन, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी अगर इंटीजर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहें कि -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो उस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो बीच की 0 और -7 की जो बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे अगर अपन नंबर लाइन बनाते हैं, ऐसे नंबर लाइन देखेंगे अपन ना, तो इसके अंदर जैसे रहता है अपना, जैसे यहाँ पे समझ लो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 ये चीज रहती है। तो अगर हम देखें तो -7 और 0 के बीच की जो डिस्टेंस है, तो -7 और -0 के बीच की डिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 डिस्टेंस देखी है, तो -7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो जाएगी। इसके अलावा अपन देखें कि इसके बीच जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने का जो तरीका होता है कुछ तरीके से होता है, इसके सामने और इसके पीछे साइड में भी दो लाइन बनाई जाती है, ये इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू ही बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम कर लेंगे। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 रखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब जो भी आपको दे रखा है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आपको सेट करनी है। तो क्या होता है वो चीज देखेंगे अपन। तो सबसे पहले वॉकिंग 10 यार्ड्स बैकवर्ड, वॉकिंग चलना 10 यार्ड्स बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की तरफ चलना। तो अगर अपन ध्यान देंगे तो जो भी अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब वैल्यू को सेट करने के लिए कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो उसके अंदर आपको ध्यान देना है कि कोई भी चीज अगर पीछे साइड में जाती है तो माइनस में होगा, और कोई भी चीज अगर आगे साइड में जाती है तो पॉजिटिव प्लस में होगा। उसके अलावा कोई भी चीज अगर वो ऊपर साइड अगर जाती है तो उसके लिए प्लस है, और नीचे साइड में जाती है तो वो माइनस के लिए होगा। और उसके अलावा कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो प्लस होगा, कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे वॉकिंग 10 यार्ड्स बैकवर्ड पीछे साइड में जा रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, माइनस के अंदर वैल्यू आएगी, तो 10 यार्ड्स का बोला हुआ है तो अपन यहाँ पर वैल्यू के लिख देंगे -10। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड नंबर अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर आपको देखना है 7 minutes before blast of missile। अगर अपन देखें 7 मिनट्स बिफोर ब्लास्ट ऑफ मिसाइल, मतलब ये मिसाइल के ब्लास्ट होने से 7 मिनट पहले की बात अगर हो रही है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे -7। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को सेट करना है। थर्ड नंबर अगर अपन देखें तो इसके अंदर आपको देखना है जैसे 18 डिग्री सेल्सियस एवो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ये चीज देखें तो 80 डिग्री सेल्सियस एबव फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे बर्फ फ्रीज होती है, मतलब कि जम जाती है, उससे 18 डिग्री सेल्सियस एबव मतलब ऊपर की तरफ अगर है तो अपन क्या करेंगे, इसको प्लस में सेट करेंगे, तो +18 डिग्री या फिर +18 कर देंगे अपन नॉर्मली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और है अपने पास में the height of a hill which 6000 meter above sea level।
अब इसके अंदर देखेंगे अपन, जैसे द हाइट ऑफ ए हिल, मतलब कोई एक पहाड़ी है, उसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर एबो, मतलब ऊंची है सी लेवल से, मतलब समुद्र तल से जो 6000 मीटर जो ऊंचाई पर जो हिल है, ये आपको दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है। अब आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर क्या चीज दे रखी है, हाइट के बारे में दे रखा है, एबो का मतलब ऊपर साइड में दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना है ऊपर साइड में अगर जाता है तो प्लस में होता है, बिलो के बारे में जाता है तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपको क्या दे रखी है, 6000 दे रखी है, तो 6000 का 6000 होना ही है। तो उसके बाद में आपको इसके आगे जो वैल्यू है वो किस में लगा देनी है, प्लस में लगा देनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अपन देखेंगे वापस, तो जैसे अगर इसके अंदर क्या रखा है, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जाने के लिए, तो अपन क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। जो 10 है उसको पहले से सेट किया अपन, 7 मिनट का 7 लिख दिया अपन ने। बिफोर मतलब पहले आ रहा है तो उस वजह से माइनस हो गया। 18 डिग्री सेल्सियस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एबो, एबो का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द हाइट ऑफ ए हिल व्हिच इज एबो सी लेवल, एबो मतलब ऊपर होता है तो प्लस होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए अगर एबो की जगह पर जीरो आता तो क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे वो जगह बिलो अगर आता है तो भी यहाँ पे माइनस होता। बिफोर की जगह पे अगर आफ्टर आ जाता तो प्लस हो जाता, और बैकवर्ड का जगह पे अगर फॉरवर्ड अगर आता तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान देनी है, कुछ जो भी इस टाइप के कुछ वर्ड है इनको ध्यान देना है। और कुछ दूसरे वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल का कोई हो सकता है, जैसे अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालते हैं तो अपन या फिर अपन डिपॉजिट करवाते हैं, तो अगर डिपॉजिट करवाने का है तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर प्लस कर देंगे, क्योंकि अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो बड़ा है, ज़्यादा हुआ है, तो अपन उसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और वो चीज़ अगर अपन देखते हैं कि अगर अकाउंट से अगर पैसा अगर विड्रॉ किया जाता है, विड्रॉ का मतलब होता है निकाला जाता है, तो उसमें क्या होगा, अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन माइनस के अंदर वैल्यू को सेट करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अब आगे अपन देखते हैं, नीचे करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द absolute वैल्यू ऑफ, इसके अंदर दे रखा है -17, सेकंड नंबर आपको दे रखा है प्लस का 23, थर्ड नंबर दे रखा है आपको 17 माइनस 25, फोर्थ नंबर दे रखा है आपको 19 माइनस 5। ये कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। अब इन वैल्यूज को किस तरीके से आपको सेट करना है, किस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू इनको निकालना है वो ध्यान देना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा ना तो कभी पॉजिटिव का साइन लगता है ना कभी नेगेटिव का साइन लगता है, मतलब वो साइन लगाने नहीं, क्या जो वैल्यूज है उसको जैसे लिखनी है। तो जैसे 17 दे रखा है तो 17 का क्या हो जाएगा आपके 17 का 17 होना ही है। उसके बाद में जैसे 23 दे रखा है तो 23 का भी क्या होना है 23 है। उसके बाद में यहाँ पे आती है बात कि जैसे 17 और 25, तो 17 और 25 के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है, 8 का होता है। तो इस वजह से अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 8। ऐसे जगह देखिए तो वैल्यू माइनस में आ रही है, लेकिन अगर अपन वापस एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें तो तो बिना कोई साइन के है तो क्या आएगा, डायरेक्टली 8 आएगा। तो इस तरीके से 19 माइनस 5 का तो कितना आएगा 14 आएगा। तो इस 14 को अपन ने जैसे इसके अंदर लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये जो क्वेश्चन अपन ने पहले भी समझ लिया था, अब उसका आगे की चीज़ दिखाऊंगा। लगे सुने अपने थर्ड नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे सबसे पहले दे रखा आपको -9 4 -27 -16 -5 और -9। ये चीज अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि अगर अपन नंबर लाइन में देखते हैं तो जैसे बीच में सेंटर में क्या होता है 0 होता है। इससे पहले अपने क्या होता है -1, इससे पहले क्या था -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से आगे वैल्यू चलती रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इस तरीके से वैल्यू होती है। तो अगर अपन नंबर लाइन को जब देखते हैं तो अपन को पता करना है कि जैसे जैसे अगर अपन पहले साइड में अगर आएंगे तो क्या आपकी वैल्यू कम होती है, और वो चीज़ अगर अपन राइट साइड में जब जाते हैं तो हमेशा अपनी वैल्यू जो होती है वो किसमें होती है,
बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो जिस तरीके से अगर अपन लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो अपनी वैल्यूज क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। तो इस हिसाब से अगर अपन को देखना है कि माइनस के अंदर जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, माइनस के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होगी, माइनस के अंदर जितना नंबर बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखेगा उतनी ही वैल्यू उसकी कम होगी। और अगर प्लस के अंदर तो वही चीज़ है कि अगर जितनी नंबर जितना बड़ा होगा उतनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। तो अपन देखते हैं जैसे माइनस का अगर जैसे 6 है और एक माइनस का 19 है, तो माइनस का 19 क्या है, नंबर बड़ा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो नेगेटिव में है। और वही चीज़ उसका उल्टा जो नियम है वो किसमें लगता है, आपके पॉजिटिव में लगता है कि जितना बड़ा नंबर है उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आपको देखना है कि इसके अंदर नेगेटिव के अंदर जैसे सबसे छोटा नंबर सबसे पहले देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है नेगेटिव के अंदर, ये देखना है आपको। तो -9 और -27 और -5, तो कौन सा -27 है, तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का 27, ये सबसे छोटा नंबर है इसके अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं इससे छोटा नंबर, तो वो है -9, तो -9 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। उसके बाद देखते हैं -5, तो -5, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव वाले हो गए खत्म, अब पॉजिटिव में देखना, तो 4 फिर 9 फिर 16 आ जाएगा। तो पहले 4 फिर 9 और फिर 16। ये चीज ध्यान देनी कि नेगेटिव के जो भी नंबर होते हैं वो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा, ये ध्यान रखना आपको। जैसे नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर जैसे आपको 27 दे रखा है, तो ये 27 सबसे छोटा है। फिर उससे जैसे छोटा नंबर जैसे 9 दिख रहा है, तो ये उससे बड़ा है। फिर उससे छोटा दिख रहा है आपको 5, तो वो उससे भी बड़ा है। और उसके बाद 4, 9 और 16 इस तरीके से आपको सेट करना है। जैसे इसके अंदर देखें अपन, तो नेगेटिव नंबर जो है 9 है, 3 है, 1 है और 16 है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे को 16 दिख रहा है, ये सबसे छोटा है, तो -16। उसके बाद अगर देखें तो -9, तो -9, उसके बाद -3 और उसके बाद -1। फिर उसके बाद अगर देखें तो नंबर जो है वो आएगा आपके 0। और उसके बाद अगर अपन देखें तो 0 के बाद में आपके आ जाएगा 7। इस तरीके से आपको वैल्यूज को सेट करना है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के तौर पे करना है। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन हो रहा है 4th नंबर, जिसका हमने रखा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है और सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो अगर सबसे बड़ा नंबर देखना तो पॉजिटिव नंबर को हमको पहले देखना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो एक तो 8 दे रखा है, एक 0 तो किसी में नहीं है और 30 है। तो 8 और 30 में से पहले कौन सा आएगा, तो वो आएगा अपने 30। फिर उसके बाद में आएगा 8। फिर उसके बाद में अगर अपन ये देखेंगे नेगेटिव नंबर, तो सबसे पहले आएगा 0 इसके बाद में। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर देखें तो -21, -5 और -1, तो -1 पहले आएगा। फिर उसके बाद देखें -5 और लास्ट में देखें -21। तो जिस तरीके से ये किया अपन ने, उसी तरीके से अपन को आपको सेकंड और थर्ड वाला भी आपको करना है। एक तो इसके अंदर आपको करना है ये असेंडिंग ऑर्डर वाले के अंदर थर्ड वाला, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको सेकंड और थर्ड करना है। ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ये अभी अपन ने जो पढ़ा आज नंबर्स के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बाद इंटीजर के बारे में दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में दे रखा है। उसके बाद में यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके नीचे। जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, इसके 3 पॉइंट इधर है और 4th पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। ये चीज़ आपको यहाँ पे करवाई गई थी।